हरियाणा सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में देश का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जल्द ही कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही गौशालाओं के लिए भी चारा अनुदान राशि वितरण समारोह का आयोजन सिरसा में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर देश के दूसरे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी हरियाणा में बनाया गया था और अब दूसरा ट्रैक भी तैयार है। थानेसर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद कुरुक्षेत्र की 5 रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाला जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो बन रहा है एक बड़ी राहत और राहत के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सुंदरता भी इस एलिवेटेड ट्रैक से बनेगी। 5 फाटक इससे रिमूव होंगे। 5 फाटक कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा जब ट्रेन आती या जाती थी तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। गर्मी, बरसात, सर्दी, बड़ा रश के अंदर कंजस्टेड रहता था। शहर 2 भागों में चला जाता था। परंतु अब जल्दी ही शीघ्र ही ये पूरा होने वाला है। हमने अभी रिव्यू किया है। देखिए, अभी हम प्रयास तो कर रहे हैं, वही करेंगे क्योंकि उन्हीं का ही आशीर्वाद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक काम किए हैं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर। ये देश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है, वो भी हरियाणा में। पहला भी हरियाणा में है और ये दूसरा भी हरियाणा में। सभी 5 रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष प्लेटफॉर्म का कार्य बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ये परियोजना जनता को समर्पित कर दी जाएगी। सिरसा शहर की श्री गौशाला में आयोजित चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 21 लाख रुपए, जबकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री ने 11-11 लाख रुपए की अनुदान राशि गौशालाओं को प्रदान करने की घोषणा की। डबल इंजन की सरकार गाय, गंगा और गीता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अब तक कुल 358 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। बेसहारा गौवंश के लिए पानीपत, हिसार और पंचकुला में 3 गौ अभयारण्य बनाए गए हैं, जबकि 4 नए अभयारण्य भी निर्माणाधीन हैं। इनमें 8000 बेसहारा गौवंश को आश्रय मिलेगा। हमारे समय के अंदर 683 के करीब में गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 4.5 लाख से लगभग गौवंश का संरक्षण और पालन पोषण हो रहा है और हमने 600 करोड़ रुपया उनके संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि मैंने सिरसा जिला में लगभग 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपए के आज चेक चारे के लिए वितरित किए, सिर्फ चारे के लिए। और आज ही फतेहाबाद के अंदर मैंने 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। हमारी सरकार कोई भी बेसहारा गौवंश वो सड़कों पे न रहे, वो गौशाला या नंदीशाला के अंदर रहे। जल्दी ही हमने 3 नंदीशालाएं हरियाणा में बना रखी हैं। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद जैसे जैविक खाद, प्राकृतिक पेंट, धूप, साबुन आदि को बढ़ावा दे रही है। मैंने जैसे कहा है कि 684 के करीब हमारी गौशालाएं हैं और उनमें चाहे गौ माता के रहने के लिए शेड की बात हो, चाहे गौ माता में सोलर सिस्टम की बात हो, हमने गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली भी उनको प्रदान करवाते हैं और हम गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल भी लगवाते हैं। लगभग 300 गौशालाओं में ये सोलर पैनल लग चुके हैं ताकि गौशाला आत्मनिर्भर बने। निरंतर हमारी सरकार ये गौ के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सिरसा में 137
गौशालाओं को 9 करोड़ 83 लाख रुपए और पूरे प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि के चेक को वितरित किया। गाय का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। सरकार पशुपालकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं ताकि उनकी आजीविका और मजबूत हो सके। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।